सबको समस्या है कि ग्राम पंचायत की चुनाव क्यों रुकी हैं, जो 2026 में होने वाली थी चुनाव ग्राम प्रधान की। आखिर चुनाव क्यों टाला गया है, किसी को। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि ग्राम सभा की चुनाव, ग्राम पंचायत की चुनाव क्यों रुकी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव रुकी हुई। बात करेंगे ग्राम प्रधान का। अब प्रशासन बन गए भाई, ग्राम प्रधान अब प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासनिक रूप से प्रशासक बन गए। अब ऐसा हुआ क्यों? प्रशासक किसे कहते हैं समझिएगा, जब अपने कार्यकाल से हटा करके फिर उसी कार्यकाल को उसको बैठा दिया जाता है, उसको टेक केयर करने के लिए, उसको देख रेख करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रशासक। मतलब प्रशासन के द्वारा बैठाया गया प्रतिनिधि को प्रशासक बोलते हैं। तो प्रधान, सभी को पता है कि हमारे भारत में लमसम, उत्तर प्रदेश में लमसम 57,694 ग्राम पंचायत हैं। कितने गांव के पंचायतों में पुराने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को ही खत्म हो गया था, फिर भी वो आज ही प्रधान के रूप में बैठे हैं। उनका सरकार ने उन्हें ही अस्थायी रूप से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में उनको उस कार्यकाल पे रखा है, ताकि गांव की सारे काम सुचारू रूप से, सुगठित रूप से प्रक्रिया चलती रहे। गांव में कोई खरमंडल, कोई बवाल, कोई भी मैटर उत्पन्न ना हो, वो प्रधान के प्रतिनिधि में पूरे ग्राम सभा को वैसे ही चलाया जाएगा जब तक चुनाव नहीं होगा, जब तक उसके पहले 26 मई से पहले हो गया। 26 मई को ही प्रधान की सीटें रद्द कर दी गई हैं। 26 मई के बाद से जो भी हो रहा है प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में काम कर रहे हैं ग्राम सभा प्रधान। और चुनाव में बड़ी देरी की संभावना है, आप सभी को पता है। सबके मन में विचार आया कि चुनाव क्यों लेट हो रहा है, चुनाव में क्यों देरी हो रही है। तो उसका मेन रीजन है कि पंचायत चुनाव 2026 में होने थी, लेकिन अब इनके आगे बढ़ने की चर्चा है। कई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2027 विधानसभा चुनाव के बाद भी हो सकते हैं। ये आंकड़ा कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव के बाद से पंचायती चुनाव हो। ठीक है, अभी देरी का मुख्य कारण आप समझ सकते हैं भाई। ये सभी को पता होना चाहिए कि भारत में या उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव में देरी हुई है। तो उसका मेन रीजन क्या हो सकता है? पहला, ओबीसी आधार का नया निर्माण, आयोग की रिपोर्ट का इंतजार और नई वोटर लिस्ट तैयार होना, और अदालत में चल रही कुछ प्रक्रियाएं ओबीसी को लेकर के, आरक्षण को लेकर के बहुत सारी प्रक्रियाएं भारत में चल रही हैं, जिनकी वजह से समस्या हो रहा है। इन वजह से चुनाव का कार्यक्रम तय नहीं किया जा सकता कि चुनाव कब होगा। प्रशासक क्या कर सकते हैं भाई? अब ग्राम प्रधान अब गांव के समान प्रशासनिक कार्य देख सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं? सफाई, क्लीनेस के बारे में उनको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, विकास कार्यों का निगरानी करनी पड़ेगी कि विकास में कोई विखंडन तो नहीं हो रहा। यहाँ पर योजनाओं के संचालन करना, जो भी प्रक्रिया पहले उनके अंदर था। मानते हैं कि 26 मई को उनको हटा दिया गया प्रशासनिक तौर पर, लेकिन प्रशासन ने खुद उनको बैठाया है कि आप उसी प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। लेकिन बड़े नीतिगत फैसले या बड़े वित्तीय निर्माण लेने पर ही सीमाएं रखी गई हैं। जो प्रधान कुछ भी कर सकते थे अपने कार्यकाल में, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को रद्द कर दी गई है। लेकिन वो ले सकता है डिसीजन, उसमें कुछ बाधाएं आएंगी, उसको प्रशासनिक के माध्यम से सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। अब कई हाईकोर्ट की नजर क्यों? देखते हैं भाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया और कार्यक्रम को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इसके चुनाव को लेकर कानून गतिविधियों की भी तेजी में बढ़ेंगे। ग्राम प्रधान की बहुत बड़ा फायदा होने वाला है बाबू। ग्राम प्रधान का बड़ा फायदा, पहली बार यूपी में ऐसा हुआ है। अभी तक यूपी में ऐसा नहीं हुआ था कि प्रधान पद से हटा देने के बावजूद भी आप गद्दी पे बैठे और बड़ा मजेदार है। दोनों हाथ में लड्डू है, समय भी लड्डू था और हाथ में लड्डू है। हमारे ग्राम प्रधान के लिए लड्डू दोनों हाथों में लड्डू। तो ऐसा पहली बार हुआ भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, कि प्रधान को हटाने के बावजूद भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं दी गई हैं। कार्यकाल खत्म होने के बाद भी प्रधान को ही प्रशासक बनाया गया है। बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। पहले कई जगहों पर पंचायत सचिव या अन्य अधिकारी की जिम्मेदारी संभालने के लिए दे दी जाती है। अगर आप बताइए कि आज किस जिले जैसे कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, लखनऊ आदि, कुशीनगर, महाराजगंज ग्राम पंचायत की खबर जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, हम आपको पूरे डिटेल देंगे सूर्या आईटी के ऊपर। उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो ग्राम प्रधान बनने के लिए कुछ नहीं, टोटल आपको 21 साल एज होना चाहिए। आपका उम्र मात्र 21 साल होना चाहिए, 21 साल। ठीक है, वोट होना, देखिए आप जिस ग्राम पंचायत से चुनाव लड़े वहां का आप मतदाता होना चाहिए। आपके मतदाता लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए और आप भारत के नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चले आइए बांग्लादेश से लड़ रही ग्राम सभा खैरी में प्रधानी का चुनाव, ऐसा नहीं है।
ठीक है, भारत के नागरिक होना चाहिए। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? अंगूठा छाप रहेंगे फिर भी चलेगा। प्रधान बनने के लिए अंगूठा छाप काफी है, एक बूंद जिंदगी के लिए काफी, उसी तरह से अंगूठा छाप, अंगूठा होना आपके लिए काफी है। लेकिन थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। यूपी में ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने के लिए अभी कोई न्यूनतम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, लेकिन इज्जत बचाने के लिए क्लास 8 पास होना चाहिए, 10 पास और 12वीं पास होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि नहीं आपको इतना ही होना चाहिए बाबू। लेकिन अब आरक्षण का नियम, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको जानना चाहिए कि आरक्षण क्या होता है ग्राम प्रधान के चुनाव में। सीट एसी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या महिला के लिए आरक्षित हो तो उम्मीदवार उसी शेयरिंग का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एसी की फीमेल का, एसी में महिला का सीट आया है तो पुरुष यहां पर बैठ जाए, लगे धमकी देने, नहीं नहीं, आप प्रशासन के खिलाफ रद्द कर दिए जाएंगे, इतने सोते मारे जाएंगे कि दाग नहीं दिखा पाएंगे आप। ठीक है, फिर एसटी में उसी तरह से आपको सब कुछ करना पड़ेगा। आप भारत सरकार के अधिनियम, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिनियम को मद्देनजर रखते हुए आप काम करेंगे, नहीं तो सोते के मार्ग से ना दाग बता पाएंगे, ना दम छुपा पाएंगे, समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी आपको। अगर महिलाएं की सीट है तो महिला लड़ेंगे, पुरुष का सीट है तो पुरुष लड़ेगा, और एसटी का है एसी, एसटी का एसी, ओबीसी का ओबीसी, जनरल का तो जनरल। कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है? आइए जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान के चुनाव कौन नहीं लड़ सकता है। सरकारी नियमों के अनुसार आयोग घोषित व्यक्ति, कुछ मामलों में गंभीर अपराध में दोषी व्यक्ति, पंचायत का वेतन भुगती कर्मचारी या कानून द्वारा आयोजित घोषित व्यक्ति, मतलब जो गुंडा है, जो कोई कत्ल किया है, उसके कोई केस है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। हमारे यहाँ तो ये होता है, 80% तो वही मिल जाएंगे जो 2-3 मर्डर किए उन्हें लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। भारत की परंपरा है, ना जिएंगे ना जीने देंगे, फिर भी चुनाव लड़ेंगे। पैसा है हमारे यहाँ, चुनाव कानून के तौर पे थोड़ी होता है, हमारे यहाँ चुनाव अब पैसे के दम पे होता है। 2 पिलाए काम खत्म। ठीक है, ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए बने रहिए। में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको। दंडना दी।